everyone, this is me, C. Manisha, and welcome to my YouTube channel. Okay, so ये बात है when I was looking for my industrial training and it was back in October 2023. उस टाइम पे मैं industrial training ढूंढ रही थी, like I was doing my articleship and मेरा ये श्योर था कि I want to do industrials for sure, but I was looking for good opportunities, तो मैं वही ढूंढ रही थी. अब बात करते and I got opportunity for interview at DE show. We all know, like अगर आप CA करिकुलम में, if you're doing CA or you are chartered accountant already, you all must be aware कि DE show बहुत अच्छा investment banking firm है to get into. For your industrial training, it's amazing. After your CA also, like it's a very good firm. There's a lot of learning opportunities there, and they pays very good also, and it's very good and renowned firm. And I think to get into there, it's very difficult. But मेरे को opportunity मिला था to give interview. बट मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया डी शो में. वाई? क्योंकि मैं देना नहीं चाहती थी. आई टोल्ड यू आई वाज लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. मैं क्यों नहीं देना चाहूंगी? बिकॉज मेरी किस्मत में ही नहीं था देना. अब हुआ क्या था, आई विल टेल यू. एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल एवरीथिंग विद एविडेंसेस, बिकॉज मुझे लोग बोलते हैं कि यू मेड अप स्टोरी, आप बिल्डअप करते हो ये वो. रियल आई डोंट हैव इनफ टाइम टू बिल्ड अप ऑल दी स्टोरीज. मेरे साथ जो एक्चुअली में होता है इन ऑल दिस सी जर्नी, वट एवर हैपन्स विद मी एक्चुअल में, मैं वही शेयर करती हूँ. बट पीपल से कि नो यू मेक इट अप. तो इन दिस वीडियो आई एम गोना अटैच एविडेंसेज एज वेल. एविडेंस मतलब क्या, मेल या कॉल से कॉल इनवाइट्स वगैरह के एविडेंसेज होंगे, वो मैं अटैच करूंगी. बिकॉज we are CA for every single number we ask for backup. We ask for their documents. So we want evidences for every single thing. Okay. So we'll just start from the start. अक्टूबर की बात थी. आई वॉज इन आई वॉज ऑन आउटस्टेशन ऑडिट. मैं इंटरनल ऑडिट में अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी फ्रॉम EY. तो हम लोग को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था. एंड लाइक 2-3 महीने तक हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता था. एंड आई वॉज इन एक रिमोट लोकेशन पे एट उड़ीसा. वी वर इन उड़ीसा इन रिमोट लोकेशन. हम लोग उधर थे. एंड वहाँ पे हम लोगों का मतलब चार ऐसे बिल्कुल 10-15 दिन से थे पिछले. एंड हम लोग वहाँ पे प्लान ऑडिट कर रहे थे. एंड नाउ मैं वहीं पे थी और मैं अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ रही थी, बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑल्सो. तो मेरे को कॉल आया DE शो से दैट मनीषा, वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर रिज्यूमे और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है फॉर 9th October फ्रॉम 5 PM. अब वो आधे घंटे का इंटरव्यू था. नाउ द वर्स्ट थिंग इज, उसी दिन सेम टाइम पे मेरे उस ऑडिट के रिव्यू की क्लोजिंग मीटिंग थी विद द प्लांट हेड. मतलब हमारी टीम की क्लोजिंग मीटिंग थी विद द प्लांट हेड फ्रॉम 7 to 7, सॉरी फ्रॉम 5 to 7 और 7:30 ऐसा कुछ था. तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा 5 बजे से इंटरव्यू है. मैंने कहा ठीक है. अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, मुझे क्या करना चाहिए था उस केस में और मैंने क्या एक्चुअली किया. See guys, work is important, no doubt, but your career is also important. Your individual growth is also important. So मुझे वो इंटरव्यू देना चाहिए था. अब मैं क्या कर सकती थी, हमारा ना ऑडिट में क्या होता है दैट यू हैव टू मेक द रिपोर्ट सीक्वेंस वाइज बनती है. अब जिसका जो एरिया उस रिपोर्ट में आता है, दे हैव टू स्पीक ऑन दैट एरिया विद दैट क्लाइंट्स वट एवर. अब मेरा जो एरिया था वो तीसरे नंबर पे था. आई थिंक दूसरे तीसरे नंबर पे था. एंड वहाँ तक जाने के लिए टाइम लगता. आधे घंटे में हम नहीं पहुँच पाते वहाँ तक. मेरा 6-6:15 बजे तक वो उनका पहले का डिस्कशन कंप्लीट होता, तब मेरा एरिया का डिस्कशन स्टार्ट होता. सो वट आई कुड हैव डन इज कि मैं 5 बजे से बोल देती. 5 बजे इनका मीटिंग होता, तो आई थिंक 5:10 तक स्टार्ट होता. तो मैं बोल देती मतलब कि आई जस्ट नीड मेक वांट टू मेक वन कॉल, इट्स वेरी अर्जेंट. या फिर मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कुछ भी बहाना बना के जा सकती थी वहाँ से. एंड वहाँ से जाने के बाद मैं क्या करती, अपना इंटरव्यू देती कहीं पे बैठ के और वापस मीटिंग रूम में आ जाती. फ्रॉम 5:30 आई वुड हैव कंटिन्यूड देयर, लाइक आई वुड हैव जॉइन. ये मुझे करना चाहिए था. बट मैंने क्या किया, आई टोल्ड माई सीनियर when we were staying in the guest house. और जब हम गेस्ट हाउस से प्लांट पे जा रहे थे, एट दैट टाइम आई टोल्ड माई सीनियर कि मेरा मतलब एवरीवन नोज कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढ रही हूँ. आई टोल्ड माई सीनियर कि मेरा ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है एंड आई हैव टू गिव द इंटरव्यू. इट्स फ्रॉम 5 to 5:30. आधे घंटे में कवर हो जाएगा. तब तक मेरा एरिया भी नहीं आएगा और जब तक मेरा एरिया आएगा तब तक मैं आ जाऊँगी. पहले दूसरे आर्टिकल्स का एरिया था. आई टोल्ड देम कि पहले उनका है, तो तब तक उनका कंप्लीट होगा, मैं आ भी जाऊँगी. मुझे लगा था वो अलाउ कर देगा, बिकॉज ही वॉज नॉट दैट बैड, ही वॉज लाइक गुड सीनियर ओनली. बट ही टोल्ड नो मनीषा यू कैन नॉट डू दिस. लाइक क्यों? मतलब एक सेकेंड,
व्हाई प्लीज लेट मी गो, लाइक आई हैव टू गिव दिस। तो ही वाज लाइक नहीं मनीषा, अभी क्या है, वहाँ पे 2 आर्टिकल नहीं भी थे। कह रहे मनीषा, इट्स अ क्लोजिंग मीटिंग, प्लांट मीटिंग, हम ईवाई में हैं, हम लोग प्रोफेशनलिज्म हैं। आई डोंट वांट टू सेट एनी स्टैंडर्ड फॉर द न्यू आर्टिकल्स। आई कैन नॉट अलाउ यू टू लाइक गिव दैट इंटरव्यू। आप मीटिंग छोड़ के अपना इंटरव्यू देने जाओ, ये नहीं कर सकता। आप इंटरव्यू दो, जस्ट आस्क देम टू रीशेड्यूल। आई वाज़ वेरी शैटर्ड दैट टाइम, आई वाज़ वेरी अपसेट दैट टाइम। और मेरे को लगा शिट यार, मैं क्यों बताया। एंड मेरे फेलो आर्टिकल्स मुझे बोल रहे थे कि मनीषा तूने गलत बता दिया। मैंने कहा अब तो मैंने बता दिया, अब मनीषा कर चुकी है काम, अब मनीषा को गलत सही क्या बोल रहे हो, लाइक इट ऑलरेडी हैपेंड नाउ, देयर इज नो यूज। अब ठीक है, मुझे पता है मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट अब तो हो चुका। फिर मैंने क्या करा, आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि अब तो सीनियर को पता था, अब मैं कोई एक्सक्यूज भी नहीं बना सकती थी। तो आई आस्क्ड देम टू रीशेड्यूल। मैंने उनको मेल करा कि ऐसा ऐसा है, आई कैन नॉट अटेंड, एंड प्लीज रीशेड्यूल पोस्ट 7 और 7:30, जब तक मेरी क्लोजिंग मीटिंग थी। सो दे टोल्ड मी दैट टिल 6 o'clock वी आर लाइक ओनली टिल 6 p.m. ओनली वी कैन टेक इंटरव्यूज, पोस्ट 6 p.m. नहीं ले सकते, हम आपका रीशेड्यूल कर देते हैं। मैंने उनको एक डे, मैंने कहा उनको कल रख लो 11 बजे, नहीं सॉरी, मैंने उनको बोला कल रख लो 12 बजे से पहले। आई ऑल्सो अटैच दैट मेल एंड एवरीथिंग। मैंने उनको बोला कि कल आप इंटरव्यू रख लो 12 बजे से पहले। मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज हमारा 9th अक्टूबर को क्लोजिंग मीटिंग था, ठीक है। अब 10th अक्टूबर को, मतलब ये प्लान था पहले कि हम 10th अक्टूबर को ट्रेवल करेंगे, पोस्ट 12 p.m. हम निकलेंगे, एंड हमारा दिन 3 या 4 बजे का फ्लाइट होगा। फ्रॉम देयर वी हैव टू गो टू द कर्नाटका, मतलब दूसरे प्लान पे हमें जाना था। तो हम लोगों ने कहा 12 बजे के बाद का हम लोग मीटिंग रखेंगे। नाउ सॉरी, 12 बजे के बाद हम लोग ट्रैवल करेंगे एंड विल गो टू द एयरपोर्ट, 3-4 बजे की फ्लाइट बुक करेंगे एंड देन विल गो टू कर्नाटका। ये हमारा इनिशियल प्लान था। अब क्या हुआ, क्लोजिंग मीटिंग हो गई 7 बजे, सब कुछ हो गया। हाँ, सो मैंने उनको बोल दिया कि आप 10th अक्टूबर को, मतलब कल रख लो 12 बजे से पहले। सो दे स्केड्यूल्ड इट, लाइक दे वर वेरी गुड, दे रिस्केड्यूल्ड इट फॉर टुमारो फॉर 10th अक्टूबर फॉर 11 p.m. सॉरी 11 a.m. उन्होंने 11 बजे का रख दिया। मैंने 12 से पहले बोला तो उन्होंने 11 बजे का रख दिया। अब आई वाज लाइक ठीक है फाइन। अब क्या हुआ, शाम को उसी दिन मेरे सीनियर की बात हुई होगी मैनेजर से। मैनेजर यूज्ड टू सेड दैट दे आर दिल्ली में बैठता था, बिकॉज हेड ऑफिस में मैनेजर नोन ट्रेवल्स ऑन प्लांट्स एंड एवरीथिंग। सीनियर आर्टिकली ट्रैवल करते थे, तो उसके मैनेजर से बात हुई होगी। सो वाइल वी वर ऑन लाइक ऑन डिनर टेबल, ही टोल्ड अस कि हम लोग कल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, तो फिर हम लोग उसने डिनर टेबल पे बोला दैट हम कल अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे हैं। एंड वी वर लाइक, मतलब वीवर छोड़ो, आई वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, मेरा इंटरव्यू देने दोगे मुझे, ये नहीं, लाइक आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट टाइम। आई वाज लाइक कि यार मैंने इंटरव्यू शेड्यूल करा है अपना। सो वाज लाइक मनीषा वी कांट डू एनीथिंग, उन्होंने बोला है, मैनेजर टोल्ड अस कि हमें कल अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना है। फिर मैंने उनको मेल करा कि ऐसा ऐसा है, आप मेरा इंटरव्यू 10th अक्टूबर की जगह 11th अक्टूबर कर सकते हो क्या, लाइक आई मेल देम कि कैन यू स्केड्यूल इट टू 11th अक्टूबर, एंड दे स्केड्यूल इट ऑन 11th अक्टूबर ऑल्सो। 11 बजे उन्होंने स्केड्यूल कर दिया। अब रात को इसने डिनर पे ये बात करा, उसके बाद 1-2 घंटे बाद हमें दोबारा मैसेज आता है कि हम लोग कल ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग 11th अक्टूबर को ट्रैवल करें। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उसको मेरी मेल कॉन्वर्जेशन कैसे पता चले, मतलब जब जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है वो तब तब अपना ट्रैवलिंग प्लान चेंज कर रहे हैं मेरे सीनियर। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, मतलब किस्मत नहीं चाहती कि मैं इंटरव्यू दूँ और वॉट, लाइक आई थिंक इट्स दैट ओनली दैट डेस्टिनी डोंट वांट मी टू गिव दिस इंटरव्यू। तो दे टोल्ड कि हम लोग कल ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं, वी विल गोना ट्रैवल ऑन ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। हम 10th को ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक उनको टिकट वगैरह नहीं मिल रहा था, वैसा कुछ सीन बन रहा था। एंड मैंने बोला शिट यार, और उन्होंने मुझे रात को आई थिंक 1-2 बजे बताया। मैंने बोला शिट यार, मैं ऑलरेडी 11th का तो प्लान बना चुकी हूँ इंटरव्यू का, अब 10th अक्टूबर में फ्री हूँ, तब मेरा इंटरव्यू नहीं है। क्योंकि पहले मैं 10th को ट्रैवल कर रही थी, इसलिए मैंने 11th को रखा पहले। बट अब क्या हो रहा है कि 10th को मेरा, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग एवरीवन, आई एम क्लियर टिल नाउ। अब क्या है कि 10th को मेरा ट्रैवल प्लान नहीं है, तो आई एम 10th को फ्री हूँ, बट 11th को हम अर्ली मॉर्निंग निकले, तो मैं 11th को फ्री नहीं हूँ, और मेरा इंटरव्यू 11th को ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है फॉर एट 11 a.m. तो फिर मैंने उनको दोबारा रात को 1-2 बजे ही मेल करा कि आप मेरा इंटरव्यू मतलब आज 10 को ले सकते हो क्या 11 बजे।
उनका कुछ रिवर्ट नहीं आया। फिर मैंने सुबह जल्दी उठ के उनको दोबारा मेल करा कि आई कैन यू प्लीज़ टेक इंटरव्यू ऑन 10th ऐसे करके। देन दे कॉल्ड मी, मनीषा व्हाट हैपेंड? मैंने कहा कि आई हैव टू ट्रैवल, मेरे ट्रैवल प्लान में कुछ चेंजेस हैं इसलिए आई एम अवेलेबल राइट नाउ, कैन यू प्लीज़ टेक इंटरव्यू टुडे एंड बिकॉज़ टुमारो 11th October आई वोंट बी अवेलेबल। So they told Manisha we can do one thing. We can, like, we can't take it today. It is very short notice. We can you cancel your interview for 11th October and we can reschedule it on 13th of October. I was like, okay, fine. तो उन्होंने मेरा 13th October को कर दिया। अब मेरे को कहा कि आप 11th को ट्रैवल करो, 10th को ट्रैवल करो, 12th को ट्रैवल करो, बट 13 को मत करना प्लीज़। तो ऐसा हुआ भी नहीं, और वैसे भी 3 दिन हम उस प्लान पे क्या ही करते, क्योंकि हमारा क्लोजिंग मीटिंग ऑलरेडी हो चुका था, ऑडिट कंप्लीट हो चुका था उधर का। सो ऑन 11th October वी फाइनली वेंट टू द नेक्स्ट व्हाटएवर, एंड 13 का मेरा इंटरव्यू था। सो 12th को मैं ठीक थी, ऐसा वैसा। देन दे कैंसल्ड माई 13 का इंटरव्यू। Now I'm feeling sad. They cancelled the interview. उन्होंने बोला कि मनीषा, इंटरव्यू पैनल is not available right now and that's why we are cancelling it. But the reason was कि वो जिस पोजीशन के लिए हायर कर रहे थे उनको ऑलरेडी कैंडिडेट मिल चुका था। देन उन्होंने कैंसिल करा, 2-3 दिन बाद मैंने वापस फॉलो अप करा, तो दे टोल्ड मनीषा द वैकेंसी इज ऑलरेडी गॉट फिल्ड। और ये फिल्ड कब हुई है? 10th 11th 12th में, जब मेरा चल रहा था ट्रैवल करना है नहीं करना, दूसरे प्लांट पे जाना है नहीं चलाना, मेरी सब चल रहा था, और उसी बीच में मेरा मतलब वो उन्होंने किसी और को हैक कर लिया एंड आई लॉस दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब मुझे इंटरव्यू देने तक का टाइम नहीं मिला। अब कोई मुझे बोलेगा कि मतलब मैं तो देखो मेल्स के एविडेंसेस लगा रही हूँ, सो नो वन कैन टेल कि झूठ बोल रही है, खुद बिल्डअप बना रही है, बिकॉज आई नो दिस स्टोरी एंड मैं जानबूझ के यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ, बिकॉज दिस वट एवर आई एम टेलिंग इट सीम्स लाइक कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इतनी बार तो वो लोग भी नहीं चेंज हुए होंगे और एंड में तुम्हारा हुआ भी नहीं। बट इट एक्चुअली हैपेंड गाइस, इट एक्चुअली हैपेंड। शायद मेरी किस्मत में नहीं था। सी व्हाट आई एम रिग्रेटिंग इट कि मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलता, उसके बाद होना ना होना दैट ऑल डिपेंड्स ऑन माई परफॉर्मेंस, राइट। बट मुझे इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिला, दैट इज़ वेरी सैड फॉर मी। जब मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, मतलब अपॉर्चुनिटी दो मुझे, मैं वहाँ पे गड़बड़ करके आऊँ तब आई एम हैप्पी, लाइक ठीक है मेरी गलती थी, मैंने ही गड़बड़ कर दी। बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती तो फिर, बट इन दिस केस ऑल्सो आई ओनली मिस्ड अप बिकॉज कोई भी इंटरव्यूअर, आई ऑल्सो लाइक इट वॉज नॉट ऑन मी, इट वॉज ऑन माई टीम, ऑन द प्लानिंग, but I don't know whom to blame or whom not to. It's just that it was not on my destiny, so I didn't got it. But it's fine. I got GS and GS के लिए then मैंने दिमाग लगाया। मैंने ऐसे सीनियर को बताया नहीं कि मेरा GS में इंटरव्यू है, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया एंड GS के लिए भी आई पोस्ट वन स्टोरी। उसका भी मुझे याद आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इन वेरी रिसेंट, वो भी अक्टूबर में ही था। इसके बाद फिर मेरा GS में हुआ एंड इंटरव्यू वगैरह हुआ एंड इट गॉट सॉर्टेड। But I never went to, like, I never got an opportunity for interview at DE show, and इससे मुझे एक लेसन तो मिला that in corporates you have to, like, they'll not, okay I'll speak in corporates they'll not care about your growth, they'll not care about your interviews, your things. You'll have to give yourself priority. वो लोग अपने काम को ही प्रायोरिटी देंगे ऑलवेज। आई एम नॉट सेइंग कि जो उनका काम मत करो, यू हैव टू डू इट अदरवाइज दे विल फायर यू ऑब्वियसली। बट आप अपने आप को भी प्रायोरिटी दो, लाइक सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। अगर मैं 5 बजे चली जाती और 5:30 तक मैं इंटरव्यू दे देती, नथिंग वुड हैव चेंज्ड। मतलब कुछ चेंज नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, क्लोजिंग मीटिंग भी हो जाती, इंटरव्यू भी हो जाता, बट आई, इट्स ओके, लाइक ठीक है, बट आई लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर कि अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड समवेयर इट्स ओके टू लाई। अब झूठ बोल लो, ठीक है, चलता है। अगर आपको खुद के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है देन आई थिंक इट्स फाइन, एंड दैट व्हाट आई डिड इन माई GS इंटरव्यू। तो मुझे GS मिला, वरना मुझे GS भी नहीं मिलता। आई टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। बट ठीक है, कर लेना चाहिए एंड यप दिस इज़ इट। मेरे को कभी टीवी शो में चांस ही नहीं मिला, सो मैं बता भी नहीं सकती वहाँ पे कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आई हैव हर्ड कि उनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, दे ग्रिल्ड अ लॉट, बट इट्स फाइन। सो यप
this is it for this video guys. I'm gonna see you in another video. Till then, tada, bye bye. And also मैं हर वीडियो में बता रही हूँ मेरे पर्सनल मेंटोरशिप मैं देने वाली हूँ टू 3 lucky people, और वो 3 lucky people मैं अनाउंस करूँगी on the day when my subscribers will hit 1K, and I hope it's very soon. And उनका पर्सनल मेंटोरशिप देने वाली हूँ, उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है ऑन माई यूट्यूब चैनल. Just go and see that video, and there's a form also in the description, not in this video's description, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो फॉर्म में जाके भरो to participate. And yep, we'll see, we'll meet, we'll connect one on one. So that's it for this video. मुझे लगता है बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, but I just wanted to share this whole story with you guys, with you all. And that's it for this. I'm gonna see you in another video. Till then, bye bye.